कि एक क्लाइंट है, एक या काफी बार ऐसा होता है, काफी क्लाइंट्स होते हैं आपके कि जहाँ पर वो इंटरफेयर बहुत करते हैं कुछ चीजों में। अभी मेरे को लेटेस्टली एक क्लाइंट मिला है, उसके साथ मेरे को पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरफेयर वो बहुत करते इतना इंटरफेयर करता है, उनके साथ ये हो गया है, वो मतलब ब्राइड एंड ग्रूम दोनों साइड पे ऐसे साइड से है हैं। कि अभी एक उनका रिंग सेरेमनी का इवेंट हुआ था, देन अभी 15 डेज बैक उनका प्री वेडिंग शूट हुआ है। इतना इंटरफेरेंस कहाँ, ना तो हम लोगों को अपना मेरी टीम काम कर सकती है खुद से, ना ही अपने अकॉर्डिंग हम लोग शूट कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसे क्लाइंट को कैसे हैंडल करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जैसे अभी उनका प्री वेडिंग एडिट हो गया, पिछले 5 दिन से एडिट हुआ रखा हुआ है मेरे पास, मैं भेज नहीं पा रहा, ये सोच के भेजूंगा तो 20 कमियां निकाल के फिर से बोलेगा। तो नहीं नहीं, देखो मेरे साथ भी अभी ये चल रहा है। तो टू बी वेरी स्ट्रेट, एक क्लाइंट है एंड आई डिड इट फॉर 2.2 lakhs, दिल्ली का ही है, और ही इज आल्सो डूइंग दैट। उस केस में ना कुछ ऐसे कस्टमर मिलेंगे फैसल, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्लेमर यहाँ पे, अगर आप ज्यादा ही उनकी बात मानोगे तो उनको वो बिगड़ जाएंगे। बिगड़ने का मतलब ये है, बिगड़ने का मतलब ये है कि ऐसे बिगड़ेंगे कि आपके ऊपर थोड़ा सा दे विल स्टार्ट टू ओवर पावर यू। ठीक है, ठीक, ओवर पावर यू, आपको ओवर पावर करना स्टार्ट करेंगे वो। और और एक बार अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया ओवर पावर को, जैसे पोकेमोन देखा ना बचपन में, पोकेमोन के देखे तो पोकेमोन के ऊपर ऐसे बॉल फेंकता था, थोड़ी देर तक पोकेमोन ऐसे ऐसे करता था और फिर वो बॉल साइलेंट हो जाती थी और वो फिर उसके कंट्रोल में आ जाता था। ठीक है, इट वाज लाइक दैट। सो सिमिलरली दिस हैपेंस इन दिस स्टेज। जब क्लाइंट आपको ओवर पावर करे ना, तो आपको ऐसे ऐसे होके ढीला नहीं होना है पोकेमोन बॉल की तरह। आपको अपनी बात रखनी, जैसे अभिषेक है उस नाम क्लाइंट, तो बहुत ज्यादा वो इंटरफेयर कर रहा है। मैंने बोला कि अभिषेक भाई एक बात बताता हूँ मैं आपको, डोंट टेक इट अदरवाइज। आप अच्छे सजेशंस देते हैं, इट इज गुड, आई आई रिस्पेक्ट दैट। ओनली थिंग इज दैट कि जब आप इतने सजेशंस देते हैं ना, तो खुद से काम करने वाली ना जील चली जा रही है, और मैं इंस्ट्रक्शंस मोड पे आ जाता हूँ कि आप बताएंगे, टीम इंस्ट्रक्शन मोड पे आ जाती है। बहुत हैंड होल्डिंग वाला। हाँ, ये आपने बोला है कि हम इंस्ट्रक्शन मोड पे आ जाएंगे और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो हैम्पर होती है। क्यों हैम्पर होती है? क्योंकि आप हमारे आइडियाज को या जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आप अपने तरीके से करा रहे हैं। सो आपसे मैं यहाँ से दो चीजें आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर आपको हमारी क्रिएटिविटी चाहिए तो लेट अस बी लूज, ठीक है, हम लोगों को करने दीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने तरीके से करना है, सो वी विल कम इनटू द इंस्ट्रक्शंस मोड, और आप ही बताएंगे और हम करेंगे, जैसे जैसे आप बताएंगे हम करेंगे। ठीक है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम क्यों वहां पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये हमारा ये दीज थिंग्स इम्पैक्ट। मैं शायद इस चीज को समझ जाऊं लेकिन टीम नहीं समझेगी। टीम इज नॉट दैट मच एजुकेटेड एज विच आई एम। ठीक है, तो आप अच्छी चीज है, आप आपका बहुत ज्यादा इमोशंस कनेक्ट हैं आपकी प्री वेडिंग वेडिंग फिल्म से। ओनली थिंग इज दैट बट मत लगाना, यू डोंट हैव टू पुट बट। जैसे आप बट लगाते हो ना, उसके पहले का सारा चीज रेलेवेंस लूज कर देता है। जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं, बट जैसे आपने बट लगाया, इट वेंट ऑफ, यू विल स्टार्ट टू सी अरे यार ठीक है, वो उसका वो अच्छा ही नहीं देखेगा। सो डू नॉट यूज बट, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? जहां पे लगाना है वहां पे लगाइए, बट नॉट योर ईयर। तो आपने क्या बोलना है कि आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दैट इज गुड। ओनली अ रिक्वेस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके व्यूज, कि आप जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं ना, वहां पे हमारी क्रिएटिविटी लूज हो रही है, बिकॉज हम इंस्ट्रक्शंस मोड में आ गए। हमें अपने पे डाउट हो रहा है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम आपके नजर से कैसा, हमें डर लगता है आपके साथ शेयर करने में। वी फील कि आप, तो आप जब इतना ओपन होकर बात करेंगे ना, तो उसको लगेगा यार, जिसका उसको अवेयरनेस भी नहीं है, पता है वो कर रहा है लेकिन उसको अवेयरनेस नहीं है कि इससे ये इंपैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही मेथड रहता है फैसल, कि अलग से फोन करो, बोलो कि जो भी नाम है कि अभिषेक भाई आपसे बात थोड़ी सी करनी थी मुझे, कि देखिए हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, और रखोगे ना तो समझदार होगा तो रिस्पेक्ट करेगा, नहीं होगा तो जैसे भी करेगा करना, और काम प्रोजेक्ट पे करना। पैसे टाइम पे ले लेना इन क्लाइंट से। फिर मैं एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि भाई तू जैसा भी है, कैसे भी काम कर रहा है, हाँ, पेमेंट टाइम, अभी तक पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं आई है, पेमेंट टाइम पे दे बट देगा। मतलब इतना ज्यादा अभी प्री वेडिंग तो ऐसा हुआ है कि हम लोग जनरली कितने सेट यूज करते हैं, हम स्टूडियो में जाते हैं 5 7 8 सेट मैक्सिमम, 17 सेट्स। हाँ, और ऐसे मिलेंगे, और वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग आपको ये भी 8 बोलेंगे। घंटे में 17 सेट्स अब्दुल्ला, मतलब आई वाज लाइक, और क्या होता है ना, फिर उससे आउटपुट नहीं निकलता, आप सिर्फ भाग रहे होते हो ऐसे करके, जो जस्ट यहाँ जगलिंग। यहाँ पे ना देखो फैसल, एक चीज समझो, इसको बोलते हो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। बोलते इसको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। ऑपरेशंस के अंदर आप ये समझ करते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर जैसे हमारे टीम में ना एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेस है, कि जब एक क्लाइंट ऑन बोर्ड होगा तो उसको क्या क्या चीजें बतानी है। ठीक है,
ठीक है। और उसको क्या क्या चीजें ये आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर कल के टाइम पे जब आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो एक पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजर आप रखेंगे, ठीक है, जो कि क्लाइंट को एजुकेट करेगा, ठीक है। जो जो चैलेंजेस फेस के, हम प्री वेडिंग पे जा रहे हैं लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा सेट शूट कर लूं, लेकिन उस केस में आपकी आप ड्रेसेस के चक्कर में आपका टाइम जाएगा, जिससे शूट की पोजेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। यू नीड टू प्री एजुकेट, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। तो यू नीड टू डू दैट। एक एक चीज आपको क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ेगा, अज्यूम ना करे वो। जैसे करने के बाद भी ऐसा हुआ है, वो करने के बाद भी रात, एक दिन पहले रात को सारी बातें हुई हैं कि हेयर स्टाइल और इसमें उसमें मत जाना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। 2 घंटे लेट आए और एक एक घंटा बीच में लग लिया इन लोगों ने, उसके बाद भी मैंने। तो फिर वो अड़ियल टाइप ऑफ क्लाइंट है, हाँ, वो अपना उसके करेगा, बाद उसको 100 में से 1-2 मिलेंगे। the only thing in that case is the acceptance in that case। ठीक है सर, आप ऐसे हो, I respect that, let me be a sponge, I will soak everything that you will throw at me, I'm a sponge right now and take that। वो मुझे मिले ऐसे, अभी भी मिलते हैं अगर आते हैं। नॉर्मल। हाँ, और मैं तो थोड़ा सा मुझे आजकल मैं थोड़ा सा उस मोड में चला जाता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना कि जब ज्यादा काम रहता है थोड़ा सा वो हो जाते हो। मैं टूटता नहीं हूँ, मैं स्ट्रेटली बोल देता हूँ कि आप जिस तरीके से करा रहे हैं इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, और आप हमें मत बोलना कि कैसा आ गया, बिकॉज आई बिकम। मेरे साथ होता है अभी, मेरे साथ लेटेस्ट में एक प्रॉब्लम और चल रही है कि कुछ लोग इनविटेशन कार्ड को, इनविटेशन वीडियो जो होता है इसको लेकर इतना ज्यादा वो हो गया कि होते हैं 5 बार इनविटेशन। वो फैसल, वो गेस्ट को भेजना है, दुनिया देख रही है। मेरे एक इनविटेशन में मेरी एडिटर से, एक क्लाइंट से हो गई कि पगड़ी के साथ आप जूते कैसे दिखा सकते हैं, इस बात पे बहस चल रही है। यू नो पगड़ी है दूल्हे की, एनिमेटेड है, बहुत इमोशनल होते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दैट। बिग एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट वेपन। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट वेपन का मतलब कि अगर आप एक्सेप्ट करना सीखे, ठीक है ओके वी विल डू इट टू एन एक्सटेंट कंपेरेबल है। अब इनविटेशन स्टेज ऐसा स्टेज है ना कि अगर वहां पे आपने उसको एक्सपीरियंस हिला दिया ना, एग्जैक्टली, फिर वो आगे के लिए तो वो वेडिंग वाले शूट सोच के बैठेगा, अरे यार ये आएगी टीम, इनसे तो मेरी बात खराब नहीं। अगर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हिला रहा है तो एंड में जाके एल्बम वगैरह पे हिला सकते हो, मतलब जब लगे, बट नॉट एट द स्टार्ट। मतलब हिलाना नहीं है, मेरा वही है कि बट वही कि बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कई बार ना। अभी मैं आपसे जब ये स्टार्ट हुआ था सेशन, मैंने ज्वाइन किया, उसको उसी टाइम पे मीनवाइल मैंने एक इनविटेशन करके 3 बार चेंज करके भेज दिया ऑलरेडी। नहीं, और इनविटेशन का चेंजेस भी बताने हैं, जो चेंजेस हैं आपको इतने बार ही बताना है। और नेक्स्ट चेंजेस सर इट इज चार्जेबल, बहुत पोलाइट वे में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप कीजिए, वरना जो पर्सन डील कर रहा है इसको डॉक्यूमेंट कर, उसको कम्युनिकेट करना बताइए। ठीक है, एक सेकंड और रिक्वेस्ट है, एक मतलब वो चाहिए आपसे मेरे को सजेशन। पहले भी मिला था बट मेरे को ना अभी सेल्स के लिए मैं पर्सन ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। आपने लास्ट टाइम अपना का बताया था, वहां से मेरे को एडिटर वगैरह मिल गए, बट अभी नहीं मिल रहा है। 1 महीना हो गया मेरे को। इवन मैंने नौकरी का भी पेड सर्विस लिया है कि जिससे मेरे को मिल जाए, बिकॉज अभी इतना सारा चीजें हो गई ना। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी मैनेजमेंट थिंग, मतलब मैं ये सारे डिपार्टमेंट्स खुद पहले वही उस मोड में था, तो अब वो सारा मैं अलग कर रहा हूँ, सेग्रीगेट कर। सेल्स पर्सन के लिए एडवर्टाइजमेंट ऑन कर दो फैसल, एक बेस्ट ऑप्शन वो है। और एल्स एल्स देखो, आप किसी को हायर करने जाओगे ना तो आपको हायरिंग एटिकेट्स, हायरिंग सुपर पावर और हायरिंग के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अगर आई हैव पीपल फॉर दैट, आई विल नॉट बी इंटरव्यूइंग देम। हाँ, तो अगर कर रहे हो ठीक है, हायरिंग कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने वैसे किया तो नहीं है, जैसे अभी मैंने एक इंटर्न हायर करी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। तो मैं डिजिटल सीपी में एक इंस्टीट्यूट है स्किल सर्कल करके, वहां पे डिजिटल मार्केटर्स आते हैं। मैंने उसकी प्लेसमेंट कमेटी को सीधा मैसेज डाला, तो मैं वहां शूट कर रहा था, इनोवेट में मेरा एड शूट हो रहा था सीपी में, रीगल बिल्डिंग में। तो वहां पे मुझे शहनवाज नहीं कमाल मिला, कमाल से मैंने नंबर लिया, वो उसका मैनेजर था। मैंने बोला मुझे प्लेसमेंट हेड से टच में करा। तो उसने मुझे 15 स्टूडेंट्स के डेटाबेस दे दिया, मैंने उनसे बात करी, क्वालिटी लोग मिल गए मुझे। तो मैंने सीधा उन लोगों को उठा लिया जो वहां से ट्रेन हो रहे हैं। तो नेट पे जाके सर्च करो कोई ऐसी एजेंसी जो लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देती है, जो सिखाती है, और उनको एक मेल भेज दो प्रपोज कि मुझे एक सेल्स का 2 लोग चाहिए, 1-2 लोग चाहिए, एंड आई वांट टू इंटरव्यू देम। तो वो जो लोग आते हैं ना, मंझे हुए आते हैं, वो लोग सीखने के। आई नीड एक्सपीरियंस फॉर समबडी हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 years। तो नहीं, वो 3 साल का एक्सपीरियंस मत जाओ, 1 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा, ठीक है। अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं। हाँ, देखिए आप जब किसी पर्सन को हायर करते हैं ना, आपको उसको इवेल्युएट करना है 3 कैटेगरीज पे। सबसे पहला सेल्फ इमेज, दूसरा ट्रेड्स, और तीसरा उसका मोटिव, ठीक है। सेल्फ इमेज, उसके अंदर वो सेल वाली बात है कि नहीं, ठीक है।
ट्रेट, उसका इंटेंशन कैसा है, एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसा है, मोटिव, मोटिव के अंदर कुछ ऐसा रहता है कि वर्स्ट सिचुएशन में वो पर्सन कैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है, वो आपको टेस्ट करना आना चाहिए। स्किल और नॉलेज तो आप उसको सिखा दोगे, जो उसकी ऑनेस्टी है, जो उसके फंडामेंटल्स है, वो उसके अपब्रिंगिंग से बनते हैं, उसके वैल्यूज से बनते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो 2 से 3 साल पे मत जाना, वो बहुत ही कड़क लोग मिल सकते हैं आपको, कड़क मतलब नो यू कैन नॉट बेंड देम, यू नो, ये लाइक अरे ये क्या बताएंगे हमको, अरे हम तो ऐसे रिजल्ट निकाले हैं, मैंने बहुत देखे ऐसे रिजल्ट, ठीक है। So एक साल is a good, train them, you know, give pay them well, show love to them, mentor them, sit with them, talk about their goals, family, what is happening in their life. सेल्स पर्सन के साथ टाइम आपको बिताना पड़ता है, बिकॉज दैट इज अ पर्सन हु इज ड्राइविंग योर सेल्स, ड्राइविंग कोर यू नो कोर दैट बेस टाइम फॉर आपके द बिजनेस। बिजनेस। हाँ, तो सेल वाले बंदे के साथ टाइम बिताना है। तो कुछ लोग बोलेंगे अब्दुल्ला यू कैन बी, हाउ कैन यू बी सो डिस्क्रिमिनेटिव, आप सेल्स वाले बंदे के साथ टाइम बिताओगे एडिटर के साथ? यस, दिस इज अ ट्रुथ। जो बिजनेस ला के दे रहा है आपको, उसके साथ टाइम बिताओगे ना भाई, कोर है हमारा ना ठीक business। है। बिजनेस पे है ना, दिस इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेटिंग, दिस इज अबाउट द रियलिटी, दिस इज प्रैक्टिकलिटी। जो आपको सेल्स आ रहा है उसके साथ यू हैव टू मेंटेन अ पर्सनल गाइड approach to them, but at the same time you have to keep a professional distance to them as well. एक चीज और थी इसी में, जैसे इंटर्न की बात आई थी, इवन आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्न एज वेल। तो इंटर्न के लिए स्टाइपेंड कितना होना चाहिए हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जैसे सोशल मीडिया दस वगैरह से हजार हैंडल दस कराएंगे? दस 10,000 10,000। 10,000 इंटर्न इज गुड, बट आप उनसे पूछना है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले। अच्छा, पता लगा उसका भूख ही उसकी 7,000 की, आप 10,000 दे रहे हो उसको, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। मतलब आप 7,000 में देकर उसको खुश रख सकते थे, और फिर आप 6 महीने बाद 1 साल बाद अप्रेजल करके उसका 15% इंक्रीमेंट करके आप धीरे धीरे ला सकते थे। तो ऑलवेज जब भी आप बात करें, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फॉर सैलरी, तो बहुत बढ़ा के बोलेगा आपको, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। बोलिए डू यू थिंक इट इज फेयर, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? यस आई थिंक, ओके, आई थिंक इट इज नॉट जस्टिफाइड, मुझे नहीं लगता है। So what is the expectation? कितना? I think from my just from my perspective, it should be at this place. This is the market standard. Do not exploit. अगर आपको लगता है कि उसका होना चाहिए कम, जबरदस्ती कम नहीं करना। पैसा बीच के ना, you will not be able to grow. पैसा बांटो, खुशी से बांटो, पैसा कमाओ, खुशी से कमाओ, and you will see the energy happening. Right? Thank you so much. Thank you. चलो, Nice talking to you. thank you so As much. always. Thank you so much. I just wish